हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ने हम लोगों को 6 मंथ का ईएमआई मोरेटोरियम दिया था, जो अगस्त मंथ में ख़त्म हो गया। अगस्त मंथ में ख़त्म हो जाने से पहले पहले मतलब अगस्त के मंथ एंड में ये फोकस ज़्यादा किया जा रहा था कि लोन का ईएमआई मोरेटोरियम ना बढ़ाते हुए लोन रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप तभी आप जो है लोन रीस्ट्रक्चर ले सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में किसी भी तरीके का कोई लोन चल रहा है तो आप लोन रीस्ट्रक्चर तो ले तो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पर आप मैंने लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो पर्सनल सेगमेंट, अब इस पर आप मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका सवाल है, अगर आप कोई डाउट है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और ये क्यों दिया जा रहा है। तो आप जैसा कि यहां पर डायरेक्टली आपको मैं सेकंड पॉइंट दिखा देता हूं। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहां पर पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, मतलब लोन रीस्ट्रक्चर जो एसबीआई के द्वारा दिया जा रहा है तो इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो वो लोग एलिजिबल है जिनकी इनकम कम हो चुकी है एज कंपेयर टू, जैसे फैब में जो सैलरी आती थी सैलरी कम हो चुकी है, या उनका बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, जॉब उनकी जा चुकी है, कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। बस यहाँ पर आपको 2 पॉइंट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सेकंड और थर्ड वाले पे। तो सेकंड पे आपको जो बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके का अगर कोई लॉस हुआ है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, या आपका बिजनेस एकदम से क्लोज हो चुका है, अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी जॉब जा चुकी है, तो उस केस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरीके का लोन है। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन ये लगती है कि अगर आपके पास कोई लोन है, अगर आपने वो लोन 1 मार्च के बाद दिया हुआ है तो आप उसके ऊपर लोन रीस्ट्रक्चर नहीं ले सकते। और अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है, अगर वो डिफॉल्ट 30 दिन से ज़्यादा है, मान के चलिए कि आपने 1-2 दिन 3 दिन डिले करा, लेकिन तीसरे चौथे दिन आपने अमाउंट जो है वो पे कर दिया, लेकिन आपने 1-2 महीने के बाद उसका पेमेंट किया या 2-3 महीने तक पेमेंट ही नहीं किया, तो आप लोन रीस्ट्रक्चर नहीं ले सकते एसबीआई का। और यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे, थर्ड पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि ये कौन कौन लोन के ऊपर लोन आप रीस्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन, अगर आपके पास इनमें से कोई भी लोन है तो आप इसके ऊपर लोन रीस्ट्रक्चर ले सकते हैं। बस जो लोन आप जो रीस्ट्रक्चर लेंगे, आपका किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 30 दिन से ऊपर का। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि आपका जो लोन है वो अगर वो होना चाहिए मतलब मार्च से पहले, मतलब मार्च से पहले आपने जो है वो लोन लिया होना चाहिए, तभी आप लोन रीस्ट्रक्चर ले पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा कि आप 8th पॉइंट में देख रहे होंगे, जब हम लोग ईएमआई मोरेटोरियम लेते थे तो उस केस में हमको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब जा चुकी है तो उस केस के अंदर आपको जो है लेटर ऑफ डिस्चार्ज भी जो है सबमिट करना पड़ेगा बैंक में। पे स्लिप वगैरह भी आपको देना पड़ेगा कि आपकी जो पहले सैलरी आती थी वो कितनी थी, अब जो सैलरी आती है वो कितनी है। तो इसमें काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन जो है लगाए गए हैं एसबीआई की तरफ से। अगर आप लोन रीस्ट्रक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप एक 8th पॉइंट को ज़रा सही से पढ़ लेना, और जो आपका 2-3 पॉइंट जो है उसको आप थोड़ा क्लियरली आप कर लेना, तभी जो है आप लोन रीस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लिंक पे जाके आपने डिटेल डाल दिया और लोन रीस्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर वो बैंक जो है उसको अप्रूव करता है, तो उस केस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अगर आपका क्लियर है तो उस केस के अंदर आप लोन रीस्ट्रक्चर ले पाएंगे। तो यहाँ पर एसबीआई की तरफ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के पास लिंक आने लग जाएंगे। आप पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी जो है आपको लोन रीस्ट्रक्चर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको जो कंडीशन एक बताई कि मार्च से पहले आपका लोन लिया होना चाहिए, 30 दिन से ऊपर का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपकी जॉब जो है वो जा चुकी है या सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तभी जो है आप लोन रीस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ दिन का आपको वेट करना होगा, 2 से 4 दिन के अंदर आपको जो है बैंक की तरफ से लिंक आने लग जाएंगे आपके मैसेज के थ्रू। अगर आपको मैसेज नहीं भी आता है तो बैंक में जाके एक बार आप पता कर सकते हैं आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आपको जैसे लिंक आता है तो मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।